क्रिकेट का बड़ा नियम बदला, फील्डर्स के लिए अब होगी परेशानी। तो क्या चेंज हुआ है, कौन सा रूल चेंज हुआ है, पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स डायरी देख रहे हैं आप, मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। क्रिकेट में एक नया रूल बदला गया है दोस्तों। जिस तरीके से आजकल फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स आपने देखे हैं, जहां पर प्लेयर्स जो है फील्डिंग करते वक्त ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं कभी कभी कि अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं होता कि वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव द्वारा लिया गया वो कैच, जब उन्होंने डेविड मिलर का शानदार कैच बाउंड्री पर पकड़ा था। और न जाने ऐसे बहुत सारे कैचेस हैं जहां पर फील्डर्स अपना एथलेटिज्म दिखाते हैं ऑन फील्ड। लेकिन यहां पर एक रूल अब बदल दिया गया है, और जिस रूल की वजह से हो सकता है कि फील्डिंग करने वाली टीम को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़े। तो आखिरकार क्या चेंज हुआ है वो आपको दिखाता हूं। ये देखिए, द न्यू बाउंड्री कैच लॉ, नया कैच लॉ आया है जो बाउंड्री पर आप कैचेस पकड़ते हैं उसके लिए। इफ फील्डर्स फर्स्ट टच टेक्स देम आउटसाइड द बाउंड्री, देयर सेकंड टच मस्ट टेक देम बैक इनसाइड। यानी कि जब फील्डर बाउंड्री के बाहर जाकर कदम रखता है और बॉल को उछालता है, तो उसके बाद उनका जो सेकंड स्टेप होना चाहिए वो बाउंड्री के बाहर होना चाहिए। यानी कि आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जब बॉल बाउंड्री के बाहर जा रही होती है तो प्लेयर जो है वो जंप लगाकर बॉल को पकड़ते हैं, फिर वहीं पर बॉल को दोबारा से थ्रो करते हैं और बाउंड्री के बाहर अपने आप को बैलेंस करते हैं, और फिर जाकर कभी कभी इनसाइड आकर सर्किल के, ग्राउंड के, और फिर उस कैच को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे में आप उनको आउट देते हैं। लेकिन अब नए नियम के तहत क्या होगा कि अगर आपने एक बार बाउंड्री को क्रॉस किया, अब वहां पर आपने चाहे जंप लगाई, चाहे आपने डाइव लगाई, एक बार आपने बाउंड्री को क्रॉस किया तो आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। Fielders no longer allowed to keep throwing the ball to themselves outside the boundary for as long as they like। यानी कि जो फील्डर्स कभी कभी अपने आप को बैलेंस करने के लिए बॉल को बाउंड्री के बाहर ही थ्रो करते रहते थे, और जैसे ही बैलेंस बनता था वो बाउंड्री के अंदर आकर कैच कंप्लीट करते थे। अब होगा क्या यहाँ पर कि अगर आपने एक बार बाउंड्री के बाहर पैर रखा बॉल को पकड़ने के लिए और फिर उसको थ्रो किया, और अगर आप बाउंड्री के अंदर अगले स्टेप में नहीं आए तो वो कैच नहीं माना जाएगा। ऐसे में 6 मिलेगा। आपको करना क्या है, सिंपल, कि आपको जो है वो बाउंड्री के बाहर पहला स्टेप रखना है, अपना वहीं पर बैलेंस बनाना है और उसको तुरंत बाहर थ्रो करना है, यानी कि अंदर थ्रो करना है, और अंदर आकर उस कैच को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जो कभी कभी हम देखते हैं कि फील्डर्स 2-3 बाहर अपना बैलेंस बनाने के लिए बॉल को जो है वो थ्रो करते हैं, अंदर रहते हैं, बॉल हवा में रहती है, फिर इनसाइड ग्राउंड आकर कैच कंप्लीट करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको कैच जो है बाउंड्री के 2 ही स्टेप में कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये आपने देखा होगा जब सूर्य कुमार यादव भाग रहे होते हैं, बॉल को उछालते हैं, फिर उसके बाद जो है बैलेंस बनाते हैं, फिर बाहर आकर कैच पकड़ते हैं। तो ये तो जो है वो एक तरीके से जो है वो नॉर्मल कैच था वहाँ पर। लेकिन कई दफ़ा आपने देखा होगा कि प्लेयर्स जो हैं वो बाउंड्री के बाहर ही 2-3 स्टेप लेते हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए और बॉल को एयर में उछालते रहते हैं। तो आपको 2 स्टेप में कैच कंप्लीट करना पड़ेगा। ये नया बाउंड्री लॉ आया है दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लॉ कैसा लगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।